6 लाख रुपए को 60 लाख रुपए में बदलना, क्या ये मुमकिन है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो ये साबित कर देती है कि अगर इरादे पक्के होना तो उम्र और संसाधन ये सब सिर्फ नंबर्स बनकर रह जाते हैं। हाँ, सही सुना। पूरे 60 लाख रुपए, और वो भी सिर्फ 15 महीनों के अंदर। ये कोई लॉटरी की कहानी नहीं है, ये एक असल हकीकत है। चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है वो ये है कि एक छोटे से शहर का सिर्फ 16 साल का एक लड़का अथर्व चौधरी, आखिर उसने ये सब कर कैसे दिखाया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी का जो हीरो है उसका नाम है अथर्व। रतलाम जिले का एक छोटा सा शहर है आलोट, वो वहीं का रहने वाला है। अब क्योंकि वो एक कारोबारी परिवार से आता था तो बचपन से ही मन में एक ही सपना था कि बॉस अपना खुद का बिजनेस करना है। तो अथर्व ने अपने शहर में एक चीज नोटिस की, एक कमी महसूस की। उसने देखा कि यार यहां कोई ऐसी बढ़िया जगह ही नहीं है जहां परिवार वाले साथ में आ सकें, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। मतलब एक अच्छी वाइब वाली, अच्छे खाने वाली जगह की कमी थी। और बस यहीं से उसके बड़े आइडिया का बीज पनपने लगा। पर देखिए, बड़े सपने को पूरा करने से पहले उसके सामने एक छोटी सी चुनौती आई। ये समझिए कि ये उसके बिजनेस की पहली परीक्षा थी। एक ऐसा टेस्ट जिसने ये साबित कर दिया कि इस लड़के में कुछ तो खास बात है। हुआ ये कि उसके पिता ने उसे 2000 रुपए दिए और साथ में यह भी कह दिया कि भाई ये आखिरी रकम है। अथर्व ने सोचा इन पैसों का समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। उसने देखा कि उसके शहर में लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो करना चाहते हैं पर कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है। बस उसे अपना मौका दिख गया। उसने क्या किया, प्रीपेड ऑर्डर मंगाकर लोगों को देना शुरू कर दिया और उस पर एक छोटा सा कमीशन लेने लगा। और जानते क्या हुआ? इसी तरह उसने 2000 रुपए से करीब 20,000 रुपए बना लिए और उन्हीं पैसों से अपने पिता को एक नया मोबाइल फोन गिफ्ट किया। ये एक तरह का सबूत था कि हाँ, उसमें बिजनेस करने की काबिलियत है। तो ये पहली कामयाबी तो मिल गई। अब बारी थी असली बड़े सपने को सच करने की, एक कैफे खोलने का सपना। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए थे पूरे 6 लाख रुपए। अथर्व का विजन बिल्कुल क्लियर था। उसे एक ऐसा कैफे बनाना था जो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को पसंद आए। परिवार ने भी उसका साथ दिया। पिता ने ब्याज पर 6 लाख रुपए का लोन दे दिया। उसने जगह भी ढूंढ ली, एक पुराना खाली पड़ा हुआ पेंट का गोदाम। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तब खड़ी हुई जब पूरा का पूरा 6 लाख का बजट सिर्फ इंटीरियर को ठीक ठाक करने में ही निकल गया। नतीजा, मार्केटिंग के लिए जेब में बचा 0, एक भी पैसा नहीं। तो अब सवाल यह था कि जब जेब में एक पैसा ना हो तो मार्केटिंग कैसे होगी? और यहीं पर अथर्व का असली टैलेंट, उसका इनोवेशन सामने आया। उसने वो तरीका खोज निकाला जिससे बिना पैसों के मार्केटिंग की जा सकती थी। यहां जो देखने वाली बात है ना, वो है उसका एकदम अलग अनोखा तरीका। देखिए, आमतौर पर लोग क्या करते हैं, फ्लायर्स छपवाते हैं, पेड एड्स चलाते हैं, लेकिन अथर्व का तरीका अलग था। उसने पैसों की जगह पर्सनल रिश्तों पे इन्वेस्ट किया। उसका मानना सीधा सा था कि अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो कस्टमर का दिल जीतना कोई मुश्किल काम नहीं। और जहां तक नाम की बात है, वो भी बड़ा सोचा समझा था। एक ऐसा नाम जो छोटा हो, कैची हो और लोगों की जुबान पर आसानी से चढ़ जाए। उसके परिवार के सारे बिजनेस का नाम गुरु कृपा था, तो उसने वहीं से जी और के उठाया और नाम रख दिया जी के कैफे। एकदम सिंपल पर स्मार्ट ब्रांडिंग। 24 सितंबर 2020 कैफे की ओपनिंग हुई और ओपनिंग इतनी जबरदस्त हुई कि भीड़ को संभालने के लिए अलग से लोग रखने पड़ गए। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। परिवार के दबाव में उसे कानून की पढ़ाई के लिए इंदौर भेज दिया गया, पर उसका दिल तो कैफे में अटका था, वहां मन ही नहीं लगा। और उसे जल्दी समझ आ गया कि उसकी असली जगह, उसका असली पैशन उसका कैफे ही है। तो बस उसने बैग उठाया और सीधा घर वापस, अपना पूरा समय अपने बिजनेस को देने के लिए। अथर्व की कामयाबी का जो राज है ना, वो उसकी एक बहुत ही सीधी साधी सी फिलॉसफी में छिपा है। और ये एक ऐसी सीख है जो हर उस इंसान के काम आएगी जो कुछ अपना करना चाहता है। और वो फिलॉसफी इस एक लाइन में छिपी है, ध्यान से सुनिएगा। धंधा करने के लिए जेब में गांधी हो ना हो, बाकी दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। मतलब साफ है, पैसा जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है वो जुनून, वो आंधी, वो तूफान जो आपको हर मुश्किल में आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।
तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, एक सिंपल सी मुस्कान और अच्छा व्यवहार कस्टमर का दिल जीत सकता है। दूसरी बात, डायरेक्ट कनेक्शन, जैसे कि रोजाना स्पेशल डिश का मैसेज भेजकर कस्टमर को अपने साथ जोड़े रखना। और सबसे जरूरी बात कि कोई बड़ा काम शुरू करने के लिए बड़ी टीम या बहुत सारे पैसों से ज्यादा जरूरी है दिल में वो जुनून वाली आंधी का होना। अथर्व की कहानी असल में यही सिखाती है कि शुरुआत करने के लिए किसी बड़ी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। जो है, जैसा है, बस शुरू कर दो। तो आखिर में सवाल बस यही है कि हर किसी के दिल में ऐसी कौन सी आंधी है जिसे बस बाहर आने का इंतजार है।